टाइम पे सही कार्ड प्ले खेल जाते हैं इंसान। विश मत समझना मुझे कि चुप मार जाऊंगी मैं तेरे हलक में। So guys, यहाँ पर जो अज्जू और अज्जू के भाई प्रतिभा और कीर्ति मेहरा के बीच में जो भी चीजें चल रही थी वो सभी चीजें अभी यहाँ पर बहुत ही ब्रूटल लेवल पर पहुंच चुकी हैं। और अभी यहाँ पर ना तो अज्जू भाई रुक रहे हैं, ना ही उनकी भाई प्रतिभा सोनी रुक रही है, और ना ही कीर्ति मेहरा रुक रही है। तीनों ही एक दूसरे को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। मतलब की यहाँ पर अज्जू अपनी वाइफ को ओपनली एक्सपोज कर रख दिए हैं। जो भी उनकी वाइफ ने या फिर उन्होंने गलतियां की थी, अज्जू ने यहाँ पर उन सभी चीजों को पब्लिकली रख दिया है। और अज्जू ने यह भी बताया कि उनकी वाइफ ने उनके साथ क्या क्या करा है, और जो भी कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई थी उन सभी चीजों को आज अज्जू भाई ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। एंड अज्जू भाई के इस रिप्लाई करने के बाद प्रतिभा सोनी ने भी काउंटर रिप्लाई क्या किया है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एंड यहीं पर प्रतिभा का सपोर्ट विमल कर रही है जो कि अज्जू की बहन है, और उन्होंने इस मैटर को लेकर कीर्ति मेहरा को भी ओपनली धमकी दे दी है। तो मैं आप लोगों को एक एक कर सारे वीडियो क्लिप प्ले कर दिखा देता हूँ। चीज बोलूंगा कि सही टाइम पे सही कार्ड प्ले खेल जाते हैं इंसान। और दूसरी चीज है, हर एक इंसान को पता होता है कि वो क्या है। वो अपने आप को शीशे में देख सकता है, वो दुनिया से झूठ बोल सकता है, अपने आप से नहीं बोल सकता। तीसरे आदमी पे नाम डालना, तीसरे आदमी पे चीजें करना, ये सारी चीजें उसको खुद को पता है कि कहां से उसको सॉलिड रीजन। उसने मेरे को मुंह पे बोला था, अब मिला है मुझे सॉलिड रीजन। और ये चीज अगर नहीं बोली होती तो वो कसम खा जाएगी भाई मैंने ये चीज नहीं बोली। मेरे पास बकायदा इस चीज शायद रिकॉर्डिंग है शायद, बट उसने उस टाइम बोल दिया था अब मिला है मेरे को सॉलिड रीजन, अब बताती हूँ मैं तुझे। और ये अब से 1.5 साल पहले की बात है। ये मम्मी बैठी हमारी, मम्मी क्या कहना चाहेगी मेरी जिंदगी में जिंदगी मेरी खराब हो रही है। बेटा तेरी जिंदगी बर्बाद करती। अच्छा, और बताते हैं बेटा ना मेरा बेटा आज गलत, ना मेरा बेटा कल गलत। हम तो अपनी इज्जत को चुप लगा रहे हैं। जो हमारी इज्जत उछाल दी ना वो अपने चुप लगाए बैठे। कोई बात ना, हमारी इज्जत उछाल लेते यार। पहले भी था ये चीजें। मतलब देखो, बहुत से लोग बोल रहे कि अज्जू भाई ठीक कर लो, ठीक कर लो, ठीक कर लो। छोड़ा था कहीं ऐसा चीज था, छोड़ी नहीं थी ठीक करने लायक तो मत लगा यूं तो होगा पागल जाके पीछे यू औरत ना हमारे घर खो के छोड़ेगी है। अगर हमारे फैमिली में तो किसी कुछ होगा ना जो कि आग ना सारी पटली कर दूंगी एक जगह। अगर हलक में हाथ देता ना सबका ही निकाल दूंगी ना। यू लेगी हमारे घर का नौस है। और लड़ाई बाजी तो नौबाजी के दिन यू आई ना, वो दिन तुम्हारे घर में लड़ाई बाजी तेरी अज्जी की। पहले नौबाजी एक दिन पे लड़ाई, खूब बढ़िया प्यार, खूब सब चीज ही। और ये माँ के लक्षण है जो किसी घर खुआन लग रही है, कहीं की बेटी रो रही है, कहीं का बालक रो रहा है, कहीं की बहन रो रही है, कहीं की माँ रो रही है। ऐसी हो ऐसी तो प्रतिभा तू घाटा जो और घर रहे और अच्छे खा और अच्छे पी और अच्छे रहे और हम आएंगे तेरी गेट और साइड पे जा और वहीं बैठ। अरे तू कहो नौकरानी वाली औकात रहेगी तेरी। जो 10% तेरी औकात है ना वही रात में। मैं गलत साबित नहीं कर पाएगा तू या कोई और सुन तुझे कह रही हूँ मैं, तुझे एलविश मत समझना मुझे कि चुप मार जाऊंगी मैं तेरे हलक में हाथ दे के। कि ऑनलाइन आके एकदम से धमकी दे देना, हलक में हाथ दे दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। फर्क इतना होता है कि लड़के हमेशा गलत होता है जब तक वो मरता है। वो लोग है कि दिखा क्यों नहीं देता, जो तेरे पास प्रूफ है दिखा क्यों नहीं लेता, उनको दिखाया क्यों नहीं। क्योंकि मैं था ही नहीं वो पर्सन, ना मैं हूँ वो पर्सन की मैं यूट्यूब पे आके सिंपैथी लूँ या फिर ये चीज़ें। अब मेरे ऊपर हद से ज़्यादा पड़ गई ये चीज़ें। मेरी वजह से एक इंसान की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, मेरी वजह से। मतलब भाई हम दो की लड़ाई है, तीसरे बंदे को क्यों खींच रहा है? हम दोनों की लड़ाई है। मैं कह रहा हूँ लड़ लो भाई मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे बंदे की इज्जत, तीसरे बंदे की लाइफ को क्यों खराब कर रहे हैं? बस वो दिखा रहा है कि उसकी वजह से, भाई उसकी वजह से कहीं 1% भी नहीं है भाई साहब, 1% वो चीज़ें नहीं है। अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती तो मैं पूरे परिवार के साथ रहता हूँ, मैं भी घर में रहता हूँ यार। लोगों ने बोला कि बहन चो बच्चे को नहीं दिखाता, मैंने दिखाया व्यूज़ के लिए दिखा रहा है। मैं उस टाइम भी चलो मैं छोड़ो यार, क्या ये इनके लोगों का है, कुछ भी बोलेंगे। यही रीज़न था, मैं चुप मारे बैठा था। मैं यार कल को वो बड़ा होगा और ये चीज़ें देखा गया कि हो क्या रहा है चीज़ों में और ये क्या हुआ था भाई। पर अगले इंसान को इतना सा भी फर्क नहीं है कि वो किस लेवल तक ये चीज़ें लेके जा रही, सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। कैसे चली जाएगी तू? मैं तो चाहता नहीं जॉब करे भाई। वो तुमसे ये चीज नहीं होगी ना, वो तुम्हारा बस इतना सा सिग्नेचर चाहिए कि यू आर माय हस्बैंड, दैट्स इट। तो फिर वो तुमसे ये नहीं पूछेगी तुम
पेरेंटल परमिशन, उसमें परमिशन नहीं लिखा हुआ। मैं तो भेज ही नहीं रहा हूँ ना तेरे को। मैं अडल्ट हूँ, मैं खुद की चॉइस के हिसाब से परमिशन ले सकती हूँ अजय। तो फिर मैं कौन हूँ? फिर मैं नहीं ले सकता? क्यों मेरे को गलत ठहरा रही है हर सेकंड में? ये मैंने ठहराया था, मुझे आके बात करनी है पापा, मुझे आके आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं अभी निकल रहा हूँ। भगवान पापा, मैं मर जाऊंगा, माँ की कसम मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। बोल रहा हूँ मैं पागल हो गया हूँ, मैं मर जाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ मैं अभी कितना पैसे बन के आएगा वहां से? यार मैं तुझसे क्या बोल रहा हूँ, मैं तुझे चीज मैं वायु वाली चीज छोड़ दे। मैं तुझसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि जो तुम कह रही हो कि भाई हम 5 लोग जा रहे हैं और मुझे 5 लोगों के बारे में अब भी पता है, एक लड़की है और एक तू है और 3 लड़के हैं। हाँ, एक ही फ्लैट में तुम रहोगे या एक ही घर में? एक घर होएगा। हाँ, वो घर में 4-5 बेडरूम होंगे। हाँ, बट मैंने ना काफी सारी चीजें गलत कर दी, तो फिर मम्मी ने बोला बेटा बात कर लो, क्या हो गया? तुम्हारे बीच में ऐसी क्या बात हो गई कि बिल्कुल बात नहीं होती डॉली से? तुम तो उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उसने बोला कि नहीं, मैं उसको फेस नहीं कर सकता, मेरे में हिम्मत नहीं। तो उसने कोई बात ही नहीं करी, कुछ बात ही नहीं हुई। फिर उसके बाद में मेरे पास उसका कोई फोन नहीं आया, मेरे पास मनी का कॉल आया गाड़ी के लिए। मैंने बोला ठीक है ले जाओ आके, और वो ले गया। सुन ले, इसके अलावा हमारी कोई बात नहीं। बट उसके बीच में आपने मुझे क्यों नहीं बताया? पता नहीं, मुझे जरूरी नहीं लगा अजय। नहीं खोल रहा। इसको यूएस जाना था, इसने बोला मेरे को जाना है, मैंने बोला ठीक है चले जा। मैंने घर वालों को सब कुछ समझा, तू समझाएगा? हाँ मैं समझा दूंगा। मैं ठीक है, तू अपने सपने पूरे कर ले। उसके बाद बोलती मेरे को 4 साल के लिए जाना है, और इसने मेरे को बोला कि उसके बाद मेरे को नहीं पता पक्का मैं आऊंगी या नहीं आऊंगी, और घर वालों ने सेम चीज बोली। उसके बाद इसने मेरे को डिवोर्स पेपर भेजे। पिछले 2 साल से इसने इसी चीज को लेकर, फिर लास्ट में इसने आके जहां मैं फिलहाल बैठा हूं यहीं बैठ के सारी चीज बोली थी कि अब मुझे सॉलिड रीजन मिला, अब देखते को कैसे बदनाम करती हूँ। देख मैं वायु कैसे यूज करती हूँ, मैं दिखाऊंगी कि मेरे को बच्चे के लिए दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं है। उस बच्चे को यूज किया इसने, मैं मुंह पे कहता हूँ यूज किया। अभी जो दिखा रही है कि मेरे को ऊपर भाई ड्रिप चढ़ रही है, भाई मेरे को चढ़ी थी। भाई मैंने इसके बाप को फोन किया था, मैं मर जाऊंगा मेरे को। मैंने इसके पापा घर आए थे, इसके पापा ने घर बैठ के बात करी थी इससे। इसने पता क्या बोला, इस कुत्ते के साथ मुझे नहीं रहना, मुझे तो अपने यूएस जाना है। जब सारी चीजें मैंने, सारे हथियार सब कुछ देख लिए मैंने रोकने के लिए, मैं कहा मत जा। जब दिखा ना इसका वीजा कैंसिल हुआ, इसने खुद से नहीं हुआ, वायु का पासपोर्ट नहीं बना, इस वजह से ये रुकी थी। धोखा तो तूने दिया था मेरे को, चीट तो तूने किया था मेरे को। दिखाऊं, वो भी रिकॉर्डिंग डालता हूं मैं। चीट तो तूने किया था मेरे को। मैं चलो बोलता हूं कि मैंने तो कभी छोड़ा है अपनी प्रेगनेंसी को। ये बोल रही है मैं पोस्टमार्टम। प्रेगनेंसी को कौन छुपाता है भाई, और किससे छुपाया था वो भी बताता हूं मैं अभी। तूने बताई मेरे को आज तक? तूने तो पूरे अच्छा तू अच्छा हाँ, क्यों छुपाई तो छुपाई जाती, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो भाई देख रहा तो फिर जो उखाड़ना है उखाड़ ले, ठीक है। आखिरी ऑप्शन है ना तलाक का, तलाक कर, रवाना हो यहाँ से मेरी जिंदगी से, दफा। तेरे जैसे अनपढ़ गंवार मुझे आदमी चाहिए ही नहीं। ये कह रही हूँ पापा क्यों आएंगे? पापा जो पहले पूरी तरह बोल। अरे पूरी तरह बोल, अब कैसे फट रही है तेरी? ढंग से बोल। ये कह रही हूँ, ये आपने लास्ट स्टोरी देखी है ना, ये सारी चीज़ें मैं बहुत, और एक बार नहीं है ये रिकॉर्डिंग तो मैं चलो 1-2 बार है मेरे पास अनलिमिटेड। और एक ही चीज़ नहीं है, अफेयर वाली चीज़ भी आपके भी लेके आ रहा हूँ मैं। अगली चीज़ है चीटिंग वाली जो आपने करी है। दूसरी चीज़, रात भर कौन छोड़ के भागता था भाइयों को, कहाँ जाते थे आप, वो भी रिकॉर्डिंग ला रहा हूँ। हमारे रोकता था तो मेरे को ये मारते थे ना। मम्मी बिल्कुल भी गाड़ी ना रोक रही, बिल्कुल भी। बहुत देर से पीछे कर रहा हूँ, वायु तो बिल्कुल अमिलट दे रही है, ठीक है। नूना देख रही गाड़ी लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, कुछ ना बगल लग रही है बस। अब बता दे मैं क्या करूं। तो गई मैं गई थी, मेरे पे कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा था, मेरे को बोला जा रहा था, गंदी गाली दी जा रही थी। मैंने प्यार से बोला था प्लीज़ गेट खोल दो, मुझे बात करनी है। मुझसे बात नहीं की जाती थी, मैं अकेली रोती रहती थी, वहीं पूरी रात कोई गायब रहता था, ये सब चलता था। आप मेरे पास्ट को उठा के आप मुझे गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि सबका पास्ट होता है। और रही बात, मैं आपके घर में आने के बाद मैं
अगर मैंने कुछ ऐसी चीज़ करी हो जिससे आपको लगता है कि मैं गलत लड़की हूँ तो प्लीज़ आप वो प्रूफ डालिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, ना आप कभी साबित कर पाएंगे। मैंने आपके घर में कदम रखने के बाद से सिर्फ आपको अपना सब कुछ माना था और अब भी मानती हूँ। मैं कहीं गलत नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रही हूँ यार। मैं कुछ ना ही बोले तो बेटर है, आपकी लैंग्वेज सब लोग देख चुके हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे बात करोगे तो सॉरी, मैं आपसे तमीज़ से बात नहीं करने वाली। आप गाली दोगे एक तो दो सुनोगे। गाली की कीर्ति मेहरा, जो तेरा प्लान था हो गया सक्सेसफुल, अब रेडी हो जा, कल से शुरू करते हैं। एक चीज़ मांगी थी कि मेरे बेटे को ये खिला देना कि उसका बाप उसकी माँ से कितना प्यार करता है, बस। और कुछ नहीं मांगा तो मेरे इस इंसान से शादी के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, जो करना था कर लिया। डिवोर्स चाहिए ना, भेज दे पेपर, आई प्रॉमिस यू, साइन कर दूंगी। अब नहीं चाहिए तू। आपने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे चीट किया है, उसका आंसर है आपके पास नहीं है ना? लोगों को क्यों मैनिपुलेट कर रही है? पहली बात तो जो ये मेरे को चीट का ही कहे जा रहे, तो आप चीटिंग प्रूव करो ना। जब आप प्रूव करोगे उसके बाद ही तो मैं बोलूँगी कि मैं चीटर थी। और जो भी बात है, जो भी ये बोल रहा है, गाड़ी से लेकर किसी भी चीज़ से लेकर, ये सारी बात ना 2022 जनवरी में ही हो गई थी हमारी। उसके बाद ही मैं इसके घर फेब में या मार्च में शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद में नवंबर 2022 में हमारी शादी हुई थी। इसको सारी चीज़ें पता थी शादी से पहले, बिना शादी के भी। आई वॉज देयर लाइक 8 महीने तक मैं वहाँ रही थी, सारी चीज़ों का ध्यान रख रही थी। क्योंकि उस टाइम पे भाभिया थी नहीं घर पे, वो जा चुकी थी 2021 में ही। मैं वहीं थी, सारी चीज़ों का ध्यान रख रही थी, जितने भी केसेस हुए थे सारे सब कुछ मैं देख रही थी। आपको अगर पता चल गया था जनवरी में ही मैं इतनी बड़ी चीटर हूँ, तो नवंबर में आपने मुझसे शादी क्यों करी? सो गाइस, यहाँ पर काफी सारी चीजें घूम फिर कर कीर्ति मेहरा पर ही आ रही थी। सो गाइस, इस चीज के ऊपर कीर्ति मेहरा ने क्या रिप्लाई किया है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर कीर्ति मेहरा रिप्लाई करते हुए ये लिखती है, सारे एलिगेशंस एक बार में ही लगा लो, 400 वीडियो बनाकर क्लियर नहीं करूंगी, एक ही मैं करूंगी, वो भी विद प्रूफ। और अगर इनमें से मैंने कोई भी चीजें की है तो मेरे खिलाफ लीगल केस कर दो, वो भी विद प्रूफ के, क्योंकि ऑनलाइन तो जस्टिस नहीं मिलेगा। एंड यहीं पर कीर्ति मेहरा ने एक और स्टोरी शेयर करते हुए कुछ ये लिखा, बोलूंगी भाई बोलूंगी, आज नाम ले लिया है तो बोलूंगी भी, विद प्रूफ बोलूंगी। औरत ही औरत की दुश्मन होती है, सीरियसली। मे बी यू फॉरगेट हाउ मेनी टाइम्स यू सेड, मुझे नहीं पता था किस पर ब्लेम करूं, तुझ पर कर दिया, आई एम सॉरी, तुझ पर गुस्सा उतार दिया मैंने, आगे से कोई स्टोरी नहीं आएगी, एंड आई ऑलवेज सेड इट्स ओके। एंड गाइस, यहीं पर अज्जू की तरफ से भी एक लास्ट स्टोरी ये आती है। एंड अज्जू ये लिखते हैं, चलो बाबा, जिसको जिस पे यकीन करना है करो, मेरी तरफ से सब खत्म हो गया है, रोज रोज टॉन्ट सुन के परेशान हो गया था, इसलिए आज सब डाला है। एक मेरी वजह से एक लड़की के ऊपर सभी चीजें जा रही थी और उसको काफी बुरा बोला जा रहा था, जिसकी एक लिमिट होती है और वो लिमिट भी खत्म हो गई थी। सो बाकी यहाँ पर आप लोग अज्जू, कीर्ति मेहरा और प्रतिभा सोनी की इस वाली कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहना चाहोगे? अपने ओपिनियन नीचे कमेंट कर जरूर बताना। एंड अभी के लिए बस इतने अपडेट था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।